नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर के शहरी क्षेत्र में हैं, एक मोहल्ले में। यहाँ पर एक मामला 8 महीना पुराना है। यहाँ के निवासी हनुमान प्रजापति के 2 बेटे 8.5 महीना पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। बच्चों का कहना है कि हम जब घर से निकले थे स्कूल के लिए, उसी समय अज्ञात लोगों ने हमारे मुंह को ढक लिया, रुमाल से ढका और हमको खींच करके गाड़ी में बैठा लिया और ले करके वो चले गए। वहीं माता पिता को पूरी तरह से इस मामले को लेकर के शक है कि उनकी अदावत या उनसे ये कहा जाए तो मनमुटाव उनके गांव वालों से है, उनके कुछ पटीदारों से है, उसमें एक उनके सगे भाई भी शामिल हैं। उनको लेकर के है कि उन लोगों ने ही इस तरह का कृत्य किया और उन लोगों ने ही बच्चों का अपहरण करा दिया। अब हम इस समय इसलिए वीडियो को बना रहे हैं कि ये दोनों बच्चे इनके, दोनों बेटे इनके अब वापस आ गए हैं और वापस भी बहुत ही नाटकीय ढंग से ये बच्चे आए। ये बच्चे दिल्ली में मिले और दिल्ली की पुलिस गाजीपुर संपर्क नहीं करती है, बल्कि वहाँ जहाँ पे ये बच्चे थे वहाँ से ये नाटकीय ढंग से इनके पिता से संपर्क किया जाता है। और जब इनके पिता ने पुलिस को बताया तो पुलिस वहाँ से जा कर के उन बच्चों को साथ में ले आती है। लेकिन रास्ते में क्या वो बच्चों के साथ करती है, वो खुद ही बच्चे आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या गुजरी और कैसे वो गायब हुए। तो हम सबसे पहले इन बच्चों से ही जानना चाहेंगे कि ये बच्चे ही बताएं कि इनके साथ क्या बीती थी। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? सर, मेरा नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो तुम जो है घर से क्या करने के लिए बाहर गए थे और तुमको लोग उठा ले गए? सर, मैं अपना स्कूल टाइम पर गया, बाहर निकला तो तिराहे से आगे कुछ लोग झटके में आए और गाड़ी में बैठाए। तो तुम्हारा मुंह बांध लिए या क्या कर लिए? कैसे खींच करके बैठा है? किस गाड़ी में बैठा है? सर, गाड़ी में देखा था, मैं तुरंत बेहोश हो गया था। तुरंत बेहोश हो गए थे? जी। क्यों, तुम भी इसी तरह से बेहोश हो गए थे? जी सर। तुमको कैसे बैठाया? हम यहाँ से एडमिशन के लिए निकले थे। हाँ। दोपहर के समय थे, निकले थे, पुल के नीचे से जा रहे थे सर। पुल के उधर हम लोग मैं अपने मतलब कि अपने साइड से जा रहा था। वो झटके से मेरे मुंह पर मतलब कि रुमाल या गमछा जो भी हो लगाए और अंदर खींच लिए। मैं तुरंत बेहोश हुआ। अच्छा, गाड़ी में खींच लिए? जी। तो ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ से गाड़ी से कहाँ ले गए वो? सर, उस टाइम तक शाम, मेरे हिसाब से शाम होने वाली थी, तो शायद 6 बज रहा होगा या तो 5 बज रहा होगा। तो उस टाइम रास्ते में बस को रुकवाएं और बस को रुकवाएं तो 8 बजे तक हम वहाँ पर नई दिल्ली गोरखपुर जंक्शन में पहुँच गए। गोरखपुर जंक्शन पहुँचने के बाद उन्होंने टिकट कटवाया और यह कहा कि यदि तुम चालाकी करते हो या भागने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे माता पिता को मार दिया जाएगा। अच्छा, तो वो कैसे थे? उनका चेहरा तुम देख पाए? जी नहीं, उनका चेहरा मास्क में लगा हुआ था, ब्लैक कलर का, हम नहीं देख पाए। अच्छा, वो मास्क लगाए हुए थे, बांधे नहीं थे? जी। बांधे थे चेहरा गमछा से कि मास्क लगाए थे? कुछ जो कभी कभी कोई मास्क लगाया रहता था, कभी ये गमछा से बांधे रहता था। तो तुम लोग जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली भी वो आदमी था या नहीं था? वो दूसरा आदमी था, हमेशा अलग अलग आदमी आता था। आदमी बदल रहे थे? जी। फिर वहाँ पे तुम लोग जो है, तुम लोगों को फैक्ट्री तक कौन लेकर के गया? फैक्ट्री तक कोई नहीं लेके गया हमको। जब रेलवे स्टेशन से बाहर आए, दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो उन्होंने रास्ता दिखाया कि इधर इस तरह से सीधे बोर्ड पढ़ते चले जाओ, यहाँ से बैग ही बैग, यहाँ पर ये ऑर्डर पर बैग बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा रहेगा और तुम उसके अंदर जाना फैक्ट्री के। यदि काम पर रख लिया तो ठीक है, नहीं रखा तो उसके बगल से एक गली गया है, उसके अंदर तुम जाओगे यदि तो कोई ना कोई तुमको रख लेगा। और ये कहना कि तुम्हारे कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, नहीं तो कोई नहीं रखेगा बिना तुम्हारे पेरेंट्स से बात किए। अच्छा, मतलब बिना पेरेंट्स से बात किए वहाँ नहीं रखेगा। तो तुम लोग जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री का नाम बाहर लिखा हुआ था?
नहीं, फैक्ट्री का नाम बाहर नहीं था, बस बैग ही बैग लिखा था और ऊपर ऑर्डर बना, मतलब कि यहाँ ऑर्डर पर बैग बनाया जाता है, ये शब्द लिखा था। कभी तुम लोगों के मन में आता था कि हम लोग यहाँ से भागें और घर जाएं? मन चंचल तो रहता था, मगर वो लोग धमकी दे दिए थे इतना कि हम लोग डरे हुए थे। क्या धमकी देते थे? तुम लोग घर से यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, हम तुमसे हर हफ्ता संपर्क करेंगे। यदि भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम दोनों भाई एक ही फैक्ट्री में काम करते थे कि अलग अलग? जी, जब वहाँ पर दिल्ली में गए तो उस टाइम तो एक ही फैक्ट्री में काम किए। फिर इसके बाद 2-3 महीने 6 महीने के बाद जब उस फैक्ट्री से हम काम छोड़वाया गया, उन्होंने कहा कि काम छोड़ दो, दूसरे फैक्ट्री में चले जाओ। तो जब दूसरे फैक्ट्री में गए तो हम अलग हो गए और दूसरे फैक्ट्री में काम करने लगे। ये तुम्हारा ये दिखाना, ये जो तुमको ये बैग लगा, यूरिन बैग लगा है, ये क्यों लगा है? तुमको क्या परेशानी होने लगी थी फैक्ट्री में? जी, फैक्ट्री में मुझे थोड़ा मतलब कि पेट दर्द पहले हुआ तो कंपनी मालिक ने हमें खुद ले गया। कहाँ लेकर के गया था? किस हॉस्पिटल में दिल्ली के? दिल्ली के RML हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया में। तो ये बैग वहीं लगाया गया? जी सर। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पेट में मतलब किडनी में सूजन है और पेशाब के थैले में। अच्छा, तो जब तुम लोगों को पुलिस वहाँ से ले करके आ रही थी, यहाँ गाजीपुर की पुलिस, तो रास्ते में तुम लोगों को खिलाते पिलाते ले आई कि नहीं ले आई, और क्या कह रही थी? कुछ कही है पुलिस तुम लोगों को जो लेने गई थी? जी, उनमें से एक मोटे से आदमी थे, उन्होंने कहा कि बस इतना पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स मारते हैं, तुम क्यों भगे हो? तो हमने कहा कि उन्होंने डांटा था और 2 थप्पड़ खींचा था, इसलिए हम वहाँ से अपने क्या नाम है, स्कूल के निकले। तब कोई हमको नहीं, स्कूल के लिए जब निकले तब हमने भागने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पिताजी मारते थे तो हम जो बता रहे हैं उसी तरह तुमको बयान देना, हम वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुम इस तरह कहना कि तुम्हारे पिताजी बहुत मारते थे और जब मारते थे तो कई दिन तक खाना भी नहीं देते थे। जब मम्मी खाना देती थी तो मम्मी को भी घसीट कर मारते थे। अच्छा, मतलब ये इस तरह से पुलिस ने कहा कि तुम जाना, अब तुम लोग जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम लोग अपने माँ बाप के खिलाफ़ बयान देना। जी। और तुम लोगों को क्या कर रही थी पुलिस कि हम कहाँ ले जाएंगे? जी, पुलिस सबसे पहले कश्मीरी गेट ले गए। कश्मीरी गेट से नहीं, गाजीपुर में तुमको कह रही थी पुलिस ना कि तुम अपने घर मत जाना। कहाँ ले जाने के लिए कह रही थी? कहाँ भेजने के लिए कह रही थी? ये कौन सा विद्यालय है ये जहाँ पर हॉस्टल जैसे रहता सुधार है? गृह। सुधार गृह। जी, बाल सुधार गृह ले जाने के लिए कह रहे थे। ये सारा मामला है, बच्चों के जुबानी आपने खुद सुना कि इनके ऊपर क्या आप बीती थी और कैसे ये बच्चे गायब हुए थे। लेकिन बता दें कि इनके माता पिता और एक समाज सेवी हैं बोधा जायसवाल, इन लोगों ने जो है पूरी सर्दी में ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठ कर के आंदोलन करते रहे कि इन बच्चों का कहीं से पता चल जाए, बच्चे घर वापस आ जाएं। लेकिन पुलिस लगातार इन लोगों पर के ऊपर दबाव बनाती रही कि ये जो है गलत है और ख़ुद ही बच्चे भागे हैं घर से। लेकिन आपने सुना इन बच्चों की आप बीती। और ये भी बता दें कि पूरे परिवार को पुलिस ने घर में डिटेन कर लिया था। एक समय ऐसा आ गया था कि इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, इनके पेरेंट्स को, कि ये जाएंगे तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे या लखनऊ धरना प्रदर्शन करेंगे। जब जब ये धरना प्रदर्शन करने बनारस या लखनऊ जाते थे तो गाजीपुर की पुलिस जाती थी और इनको उठा ले आती थी ताकि ये कहीं धरना प्रदर्शन न कर पाएँ। दोस्तों, इस एसपी साहब के बयान के बाद गाड़ी में बैठा करके जब ये लाया तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था एसपी साहब को जब गाड़ी में बैठा के लाया? जब एसपी साहब से बात करके बयान जो हमने दिया था, उसके बाद जब हम गाड़ी में आए, बैठाया गया, तो वो किसी शंभू को या बड़े पापा को, जो भी हम कहें, तो उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हमने ये इनके पिता जो हनुमान हैं वो बहुत पागल हो चुके हैं, वो तुम्हारे खिलाफ़ जो बयान दिए थे, हमने तो भला तुमको गिरफ्तार नहीं किया, अब तुम्हारा काम हो चुका है और तुम अपना
जो बयान देना चाहते हो उनके ऊपर आके केस कर सकते हो। अच्छा, वो जब पुलिस जो है एसपी कार्यालय में जब इन बच्चों को वहाँ हाजिर कराया गया और जब ये बच्चों को फिर जो है मेडिकल कराने के लिए जब ले जाया जा रहा था, तो उस समय पुलिस वालों ने कहा, कोतवाली पुलिस ने कही कि अब तुम उस फ़ोन करके किसी अन्य व्यक्ति से कहा, जिसको ये बच्चे बता रहे हैं कि संभवतः इनके वो बड़े पिता थे, उनको फ़ोन करके कहा पुलिस ने कि अब तुम्हारा काम हो गया है और इनके बाप के ख़िलाफ़ तुम जो है अब आ करके शिकायत दर्ज करा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, अब तुम्हारा काम हो गया है। मित्रों, इस मामले में पुलिस आगे क्या जांच बढ़ाती है, क्या अपडेट होता है, फिर उसको लेकर के हम हाजिर होंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त, लेकिन एक बार हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को ज़रूर लिख भेजें।